हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस को देखेंगे, लिखित परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले आप कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। जैसे कि यह परीक्षा 3 पेपर में होगा, 3 पेपर में होगा और प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। अगर आप सही उत्तर देते तो उसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1 अंक काटा जाएगा। और यह पेपर प्रत्येक पेपर वास्तुनिष्ठ यानी कि MCQ नेचर में होगा। MCQ प्रश्न होंगे तीनों पेपर में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई। तो चलिए एक एक करके तीनों पेपर को देखते हैं कि क्या उसमें है। तो पेपर 1 को सबसे पहले देखते हैं। पेपर 1 है भाषा ज्ञान, जिसमें कि आपको हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न होंगे। यानी कि हिंदी से आपका 80 प्रश्न होगा और अंग्रेजी से आपका इंग्लिश से आपका 40 प्रश्न होगा, यानी कि कुल 120 प्रश्न हो गए। तो इस पेपर में आपको खाली क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो 30% अंक चाहिए आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ तक लगभग आप समझ गए होंगे पेपर 1 के लिए। अगर आप पेपर 1 में 30% से कम अंक लाते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपके आगे की पेपर का जाँच नहीं किया जाएगा। और पेपर 1 में अगर आप 30% से अधिक अंक लाते हैं तो उसके बाद आपका पेपर 2 का जाँच होगा। तो पेपर 2 क्या है उसे देख लेते हैं। तो पेपर 2 है आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान। तो जिसमें क्या कौन कौन से भाषा का ऑप्शन दिया गया है? तो उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इसमें से किसी एक भाषा का चयन आपको करना है और इससे आपका 100 प्रश्न का परीक्षा होगा। 100 प्रश्न का परीक्षा होगा, यानी कि कुल 300 अंकों का पेपर 2 का परीक्षा होगा। यह पेपर 2 मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, लेकिन भी आपको पेपर 2 में कम से कम 30% अंक जरूर लाने होंगे। 30% अंक कम से कम लाने होंगे। आगे बात करते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 आप देख सकते हैं, पेपर 3 में है इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी। यानी कि पेपर 3 में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या उल्लेखित होगी। तो सामान्य अध्ययन से आपका 40 प्रश्न होगा और झारखंड राज्य से संबंधित यानी कि झारखंड जीके से आपका 50 प्रश्न होगा। सामान्य विज्ञान से आपका 20 प्रश्न होगा और मैथमेटिक्स से आपका 10 प्रश्न होगा। यानी कि कुल आपका प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 120 प्रश्न हो जाएगी। इसमें भी आपको इस पेपर में भी आपको 30% अंक लाने होंगे, यानी कि 30% अंक आपको तीनों पेपर में लाने होंगे। पेपर 1 में अगर क्वालिफाइंग है 30% से अधिक अंक आप पेपर 1 में लाते हैं तो उसके बाद आपका पेपर 2 में का पेपर 3 के नंबर मिलाकर पेपर 2 और 3 के नंबर को मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो पेपर 2 कितने 100 प्रश्नों का होगा, पेपर 3 कितना 120 प्रश्नों का होगा। तो पेपर 2 हो गया 300 अंकों का और पेपर 3 हो गया 360 अंकों का, यानी कि कुल 660 अंकों में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये थी ये देखिए बेसिक जानकारी। अब चलिए एक एक करके सभी पेपर के सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पेपर 1 के सिलेबस को। तो पेपर 1 में हमने बताया कि हिंदी से आपका कितने होंगे? 80 प्रश्न होंगे और इंग्लिश से आपका 40 प्रश्न होगा। तो देख लीजिए, हिंदी से पेशेज आधारित यानी कि अनुच्छेद आधारित प्रश्न होंगे 20 प्रश्न और हिंदी व्याकरण से आपका 60 प्रश्न होगा। यानी कि हिंदी व्याकरण से 60 प्रश्न होंगे और अनसीन पेशेज से आपका 20 प्रश्न होगा। तो अनसीन पैसेज यानी कि अपठित अनुच्छेद और तथा हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण से आपका 60 प्रश्न और अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज से आपका 20 प्रश्न होगा। और बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो कि 40 प्रश्नों का होगा इंग्लिश आपका इंग्लिश पेपर। तो इसमें आपका अनसीन पैसेज से 20 प्रश्न और ग्रामर से 20 प्रश्न होगा। तो यहाँ पे हो गया 80 क्वेश्चन इसमें हिंदी में और 40 क्वेश्चन इंग्लिश में। तो इसमें केवल आपको 30% अंक क्वालिफाई करने के लिए लाना है पेपर 1 में। तो पेपर 1 के सिलेबस आप कमोवेश समझ गए। तो चलिए अब पेपर 2 के सिलेबस को, पेपर 2 में देखिए हर एक भाषा के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो जितने भाषा को हमने डिस्कस किया उसके लिए अलग अलग सिलेबस है। अगर आपको किन्हीं भाषा का सिलेबस को जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम
प्रत्येक भाषा के सिलेबस को इस वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग पेपर 2 के सिलेबस को, डिटेल सिलेबस को इस वीडियो में नहीं देखते। अगर आपको किन्हीं भाषा का सिलेबस चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार कर देंगे। तो चलिए पेपर 2 के सिलेबस, डायरेक्ट पेपर 3 के सिलेबस को देखते हैं। तो पेपर 3 के सिलेबस को देखते हैं। तो पेपर 3 में आपका कितने प्रश्नों का होगा पेपर 3? तो 120 प्रश्नों का होगा, जिसमें कि पहला है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में इसमें आपको प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरणों की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना है। यानी कि अभ्यर्थी के आसपास जो हो घट रहा है उसके सामान्य जानकारी इसमें चेक करना है। वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे कि किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी कि करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो जीके के प्रश्न बन रहे होंगे उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें भारत देश और झारखंड राज्य से संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि भारत देश और झारखंड से रिलेटेड प्रश्न आपको इसमें भी पूछे जा सकते हैं। और समसामयिक विषय जैसे कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास हो गया, संस्कृति हो गया, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्थाएं, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी। तो यह आप देख रहे होंगे कि पेपर 1 जो कि इंडिया जीके से रिलेटेड है, इंडिया जीके से रिलेटेड है आपका पेपर 1। पर एक बात आप इसमें भी गौर कीजिएगा कि झारखंड जीके के भी प्रश्न आपका इसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए ओवरऑल आपको ये ध्यान देना है कि झारखंड जीके आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बात करें इसके अगले सेक्शन की, तो इसमें झारखंड जीके भी है। झारखंड जीके से झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ और परिबोध से संबंधित रहेगा, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। तो अगर आपको बता दें कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न कहाँ से होते हैं, तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न जनरली एनसीईआरटी से देखने को मिल जाता है। तो अगर एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से 9-10 के एनसीईआरटी, साइंस के एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो सामान्य विज्ञान में आपका कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे है अगला सेक्शन है सामान्य गणित से। तो सामान्य गणित से इस विषय में सामान्य अंक गणित से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि सामान्य अंक गणित से प्रश्न होंगे। यानी कि यहाँ पे एडवांस मैथ की बात नहीं की गई है। सामान्यतः इसमें मैट्रिक एवं 10वीं स्तर के प्रश्न रहेंगे, यानी कि 10वीं स्तर के प्रश्न की बात कही गई है इसमें। तो ये हुआ पेपर 3 के सिलेबस की। तो पेपर 3 में कैसे कैसे नंबर हमने बताया था। तो पेपर 3 में जो सामान्य अध्ययन है इससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, इस सामान्य अध्ययन है इससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो झारखंड जीके है, झारखंड जीके से आपका कितना प्रश्न होगा, तो 50 प्रश्न होगा झारखंड जीके से। सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, यानी कि जीके से 40, 50, 90, 100, 110 और 120, यानी कि कुल 120 प्रश्न होंगे आपका पेपर 3 से। तो जितना अभी तक हमने बताया उसको एक बार डिटेल से फिर से बता देते हैं कि 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा, कुल 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा। 3 पेपर क्या है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये 3 पेपर में एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 है जो कि भाषा ज्ञान है, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी से, यानी कि हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न होंगे। कुल 120 प्रश्न होगा और इसमें आपको केवल 30% अंक लाना है। इसमें खाली क्वालिफाई करना है। पेपर 1 खाली क्वालिफाई है, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। मेरिट लिस्ट में पेपर 2 और पेपर 3 के नंबर जोड़े जाएंगे। तो पेपर 2 में आपका कुल 100 प्रश्न होगा, जो कि संबंधित भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, उससे जिसका जो ऑप्शन
ऑप्शन दिया गया, उसमें से एक भाषा को चयन करना है, उससे 100 प्रश्न होंगे। और पेपर 3 120 प्रश्न का होगा। तो इसमें हमने बताया कि जीके से आपका 40 प्रश्न होगा, झारखंड जीके से 50 प्रश्न, साइंस से 20 प्रश्न और मैथ से 10 प्रश्न। तो इन दोनों में भी आपको 30% यानी कि 30% मिनिमम नंबर लाना है, 30% कम से कम नंबर लाना है, और ये दोनों का नंबर जोड़ के मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये विशेष जानकारी थी सिलेबस से रिलेटेड। आपको यह सिलेबस कैसा लगा, और आप अपनी तैयारी के लिए आप इसमें एक एक करके सारे सेक्शन को आप कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। अगर आपकी कोई समस्या हो, क्यूरी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसका समाधान करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।